अब टेलीग्राम पर एक एक्सक्लूसिव चीज़ लाए हैं। मार्केट खुलने से पहले 60 सेकंड की एक वीडियो जो सिर्फ टेलीग्राम पर अपडेट की जाती है, जहां पर क्या लग रहा है, कैसे खुलेगा, कौन से स्टॉक हैं, क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कोविड के बाद रिकॉर्ड लोग मार्केट में आए और बम्पर प्रॉफिट भी कमाया, क्योंकि 2020 और 21 नॉन स्टॉप रैली चली। 20-21 में ट्रेडिंग का एक ही रूल था, बिंदास लो, डाउन आए तो भी डरने का नहीं, बम्पर प्रॉफिट होगा, और ऐसा ही हुआ। बट 2022 में हुआ वो जो इन नए लोगों ने देखा सुना ही नहीं था कि मार्केट ऐसे तड़पाता है और तरसाता है। और मार्केट में 15% की गिरावट भी हुई। अगर जो इन्वेस्टर 2022 में आए, निगेटिव रिटर्न मिला है। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो 50% डाउन चल रहा है, क्योंकि सारे स्टॉक हाई पर लिए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था 2021 में अब नहीं लिया तो कहीं वो रह ना जाए। बट ऐसा तो होता नहीं है मार्केट में, कोई भी चीज़ लगातार तो ऊपर जाती नहीं है। बट ट्रेडर को समझाए कौन, क्योंकि जब मार्केट सॉलिड टॉप लगाया था, जब हम बता रहे थे कि भाई बहुत कॉस्टली हो चुका है, तो मानता कौन है। सीधा बोलते हैं अग्रवाल जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, मार्केट 20,000 जाने वाला है और न जाने क्या क्या क्या, वही सब फंस गए। अब सवाल यह है कि करना क्या है, कैसे करना है। 2022 का 6 महीना बीत चुका है और आगे कैसे होगा। तो यहां पर बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है एक ही वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है उसका आप फायदा ले सकेंगे। पहले जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये क्रैश हुआ है या करेक्शन हुआ है, उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि इस गिरावट में लोगों ने डर के मारे अपना माल बेच दिया, या नीचे में लेना चाहिए था वो नहीं लिया। जबकि बिना किसी टेक्निकल, बिना किसी फंडामेंटल को जाने एक चीज़ सब समझिए कि कोई भी चीज़ जो 2020 और 2021 में लगातार ऊपर गई है, तो कॉमन सी लॉजिक है कि एक करेक्शन बनता है। वो बना और मार्केट को बहाना चाहिए था करेक्शन देने के लिए, वो भी हो गया। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाने वाला, वो सबको पता है। तो मैं 2022 की शुरुआत से हर वीडियो में बोल रहा हूं, आज फिर बोलूंगा, 2022 एक बिग लर्निंग का ईयर है। जिसने इस ईयर को सर्वाइव कर लिया उसको इस मार्केट से कोई हटा नहीं सकता है। तो डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं और हमारा विजन 5 to 10 ईयर्स का होना चाहिए। जैसे आपके पैसे लगे हैं, वैसे हर एक बिग इंडियन इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं। और इस गिरावट में हर एक बिग HNI प्लेयर ने क्या किया है, किसी ने देखने सोचने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आप किसी भी बिग इन्वेस्टर को चेक कर लो, उन्होंने दो काम किया। एक तो फालतू स्टॉक को कट कर दिया, और इस गिरावट में अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में यही ऐड कर लिया। यही चीज़ हम ऑलवेज बताते हैं। बट होता क्या है, फालतू स्टॉक इंसान कभी भी कट नहीं कर पाता, क्योंकि उनको लगता है इतना डाउन हो गया और कितना डाउन जाएगा। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? वहां पर वो और डाउन चला जाता है। यहां पर मैंने यही बताने के लिए 10 स्टॉक जिसने 2022 में लोगों को बर्बाद किया, मैंने वीडियो भी बनाई है। वहां पर रिटेल भाई ने खूब पैसा लगाया और आज भी डूब रहे हैं। आप 2008 देखो, सॉलिड गिरावट आई, क्रैश हुआ, बट 2009 से तेजी हुई, वापस 2011 में करेक्शन हुआ, वापस तेजी हुई। उसके बाद से देखो तो हम बुल रैली में थे। मार्केट कोविड में ड्यू टू कोविड डाउन हुआ, वरना डाउन ही नहीं होता। कभी ऐसे चार्ट पे देखने समझने की कोशिश की है? आंसर है नहीं। अगर नहीं तो जरूर करें, क्योंकि यही वो चीज है जहां सारा राज छुपा है और हम इसको ही इग्नोर कर देते हैं। अभी जो करेक्शन अगर ध्यान से देखो तो 2011 जैसा ही है, क्योंकि 2009 से 11 बहुत तेजी हुई, जैसा कि आपने अभी देखा 2020 से 21 में बहुत तेजी हुई। इसको एक चीज से समझिए, तेजी से भागने वाला इंसान जल्दी से थक जाता है और धीरे धीरे चलने वाला इंसान थकता नहीं है। तो 2011 से जो तेजी हुई वो धीरे धीरे हौले हौले मोहब्बत से आराम से ब्रेक लेते हुई और 2020 तक बुल रैली मार्केट को देखने को मिली। यही वो रीजन है कि आप देखो 2022 में एक सबसे बेस्ट मौका बोलता हूं गिरावट में लेने का, क्योंकि इसके बाद वही बुल रैली आपको देखने को मिलेगी। यहां पर कुछ लर्निंग जरूरी है, इस गिरावट से सबको लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी गिरावट कभी भी आ सकती है और हम क्योंकि रेडी नहीं रहते इसलिए खुद को संभाल नहीं पाते। अगर हम रेडी रहें तो कभी भी ऐसे पैनिक नहीं होंगे। आप मानते हो कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें।
तो देखिए कुछ चीजें हैं पहले कि दिमाग में बैठा लीजिए कि करेक्शन मार्केट का एक पार्ट है, वो आता रहता है, आता रहेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, अगर भाग रहे हैं तो सिर्फ हम और हम। इसलिए कभी भी करेक्शन से पैनिक होने की नीड नहीं है, पोजीशन को काट देने की नीड नहीं है। मार्केट एक साइकिल में चलता है, ग्रोथ साइकिल होता है, मार्केट उस पर चलता है। किसी भी ग्रोथ के शुरू होने से पहले मार्केट रिएक्ट करता है और तेजी देता है, और ग्रोथ के खत्म होने से पहले रिएक्ट करता है और मंदी देता है। बट रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होती है 75% रैली ओवर होने के बाद। जैसे रेमंड का एग्जांपल लेता हूं, लो पे किसी ने नहीं लिया, हाई पे सबको लेना है, फिर डाउन होते ही बोलेंगे अरे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। भाई कोई किसी को नहीं फंसाता है, फंसाने वाले हम खुद होते हैं, क्योंकि हम फोमो के शिकार होते हैं कि कहीं छूट ना जाए। नीचे में तो लिया नहीं जाता है। देखिए किसी भी करेक्शन का रीजन हमेशा अलग होता है, एक जैसा नहीं। इसलिए गिरावट में आप सब जो बात कर रहे होते हैं ना, इस बार कुछ अलग है, डर लग रहा है, कैसे लें, तो भाई मार्केट हर बार एक रीजन से नहीं गिरता है, अलग रीजन से ही गिरता है, तभी तो सॉलिड गिरा है। तो वहां पर रीजन अलग ही रहेंगे, बट लेना है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है बड़ी पिक्चर देखो। कभी भी इन्वेस्ट करते हो 5 to 10 ईयर्स का विजन होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी 2022 में करेक्शन आएगा, एग्जांपल 2023 में रैली हुई, तो क्या 2024 में मंदी नहीं हो सकती? हो सकती है ना, करेक्शन हो सकता है ना, यानी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट चलता ही अप एंड डाउन के हिसाब से। तो हमारा फोकस 5 to 10 ईयर्स पे होना चाहिए, तो कभी तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट है कब ड्यूरिंग बुल मार्केट सब गुरु बन जाते हैं और सबकी बात सही भी होती है, बाद में गिरावट में ये गुरु जी गायब हो जाते हैं। इसलिए भाई बुल रन में पैदा हुए गुरु जी से दूर रहोगे तो कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि उस समय आप भी प्रिडिक्ट करोगे तो आपका भी प्रिडिक्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए वही पैसा लगाएं जो आपका अपना है, जिसकी नीड नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स नहीं होने वाली है, वरना लग जाएगी। जैसे अभी गिरावट में काफी लोग फंस गए, इधर उधर का पैसा मार्केट में ये सोच के लगाया कि 3 मंथ में कमा लेंगे, वापस कर देंगे। ये गलती कभी भी मत करना। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ज वाले पैसे से कभी काम ना करें, वरना भैया बहुत हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट है कभी भी सारा पैसा सिर्फ एक या दो स्टॉक में ना लगाएं, डाइवर्सिफाइड करें और फालतू स्टॉक को कट करने में देर ना करें, क्योंकि अगर एक हाथ में कोई बीमारी हुई तो वो सारी बॉडी में उसका जहर फैल के पूरे शरीर को बर्बाद कर सकता है। वैसे ही एक स्टॉक में लगाओगे, अगर वो ना चला तो पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद। इन्वेस्टमेंट एक प्लान के साथ कीजिए, गोल के साथ कीजिए, अच्छे से पोर्टफोलियो बनवा के फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि यूं ही किसी से कुछ भी पूछ लिया, सुन लिया, कहीं भी राह चलते बात कर ली और उसमें पैसा लगा दिया, तो डूबना तय है। तो मेरा मानना है कि अभी जो मार्केट है वो 2009, 2011 और 2011 का करेक्शन, वैसा ही 2022 का करेक्शन, उसके बाद मोहब्बत वाली हौले हौले रैली। तो ये कहानी 2022 की बिल्कुल उसी तरीके से लिखे जाने वाली है, जिसका रीज़न है कि 2022 का जो जुलाई मंथ था, उसकी जुलाई की हर एक वीडियो में मैंने क्लियर बताया, डरना मना है, लेना है, लेना है, रिजल्ट आपके सामने है। कई सारे स्टॉक बम्पर रैली कर चुके हैं। तो नजरिया नजर दोनों देने की कोशिश करता हूं और प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ, प्रैक्टिकल रीजन के साथ अपने 18 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जिससे कि आप प्रैक्टिकल समझ सकें कि आखिर मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, चीजों को कैसे पकड़ना है, कैसे छोड़ना है। और डरना तो भाई के साथ बिल्कुल नहीं। और बात पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे हर घर ये वीडियो पहुंचे और लोग समझ सकें कि कमा सकें। थैंक यू सो मच।